आरजेडी या गठबंधन के नेताओं के द्वारा हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है कि आरजेडी के विधायक मंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार में भाजपा का साथ छोड़कर जदयू महागठबंधन के साथ आई तो लगा लोगों को कि चलिए फिर एक सरकार चलेगी, लेकिन स्थिति फिर वही है कि आपस में ही जो तल्खी दिख रही है, एक दूसरे पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उस पर लगता नहीं है कि सरकार बहुत दिनों तक चलेगी। उसी में राजद का की जो सोच थी उसके हिसाब से जैसा बताया जाता है कि महागठबंधन में आने के पहले जो गुप्त उन लोगों की वार्ता हुई थी उसमें यह हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि 25 में उन्हीं की अगुवाई में चुनाव होगा। मतलब कि उस समय ये महागठबंधन के लीडर तेजस्वी यादव होंगे। तो एक तो यहाँ इस बीच में आपने देखा होगा कि राजद के कई लोगों ने ये भी डिमांड किया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक और महागठबंधन की सरकार है और साथ में ही महागठबंधन के जो दो प्रमुख घटक हैं उनके नेता एक दूसरे पर आक्षेप हो रहा है, लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि जब महागठबंधन के घटक का कोई नेता कोई अनर्गल प्रलाप करता है, कोई वैसा बयान देता है जिससे आपसी तालमेल टूटे, उस पे उस दल का जो प्रमुख है वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। तल्खियाँ लगातार बढ़ रही हैं। उस स्थिति में सरकार कैसे चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि जो स्थितियां आप देख रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात हो रही है, या यूं कहें कि महागठबंधन की जो सरकार है उसके प्रमुख नीतीश कुमार हैं और उनके ही मंत्री उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, हमेशा विरोध में बातें हो रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ ही दिन पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7 दलों ने मिलकर के इस महागठबंधन को बनाया जिसमें सभी पार्टियां हैं, तो लगा कि यह सरकार अपने नियत समय तक चलेगी और अस्थायी सरकार होगी और बिहार के विकास के कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलेंगे। लेकिन इसके बनते ही महागठबंधन के जो दो प्रमुख दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की पार्टी है और लालू जी की पार्टी आरजेडी है। यही दोनों गठबंधन के मुख्य पात्र हैं। बाकी कांग्रेस से लेकर के और साम्यवादी दल तक और छोटे दल भी इसमें सभी सम्मिलित हैं। इधर आकर के आरजेडी के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि मुख्यमंत्री बहुत एम्बारसमेंट फील कर रहे हैं। आरजेडी के बनते ही सबसे पहले इनके एक मंत्री बनाए गए थे, उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। दूसरे ये जो सुधाकर सिंह जो मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए थे, तो सुधाकर सिंह ने सबसे पहले ये मुख्यमंत्री के खिलाफ ही भाषण करना शुरू कर दिया और कहे कि साहब ये हमारा विभाग जो है सो चोरों का समूह है और चोरों के सरदार के रूप में हम बैठे हुए हैं और इसमें लोगों को निकाल बाहर जब तक नहीं किया जाएगा कृषि बढ़ेगा नहीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का दम्भ था, नीतीश कुमार जी का, कि हमने जो है सो 3 रोड मैप जो है कृषि का पहले बनाया था और उस पर हम अमल कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनके कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है और उनके मंत्री इस बात से हट नहीं रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। यह बावजूद बहुत आगे बढ़ा और उसके बाद मंत्री महोदय को
इस्तीफा देना पड़ा। दबाव इतना बड़ा मुख्यमंत्री का कि लालू जी के निर्देश पर वो मुख्यमंत्री से अपदस्थ हुए, जबकि वे सुधाकर सिंह जी, जगदानंद जी आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के हैं। उसके बावजूद भी वो मंत्री पद से हट जाने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री जी को अनाप शनाप गाली देते रहे, शिखंडी उखंडी सब बोलते रहे, जो कि अमर्यादित सब चीज़ था। ये सब इसका सबसे बड़ा प्रतिकार जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया कि हमारे जो है मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी अनाप शनाप बात बोलिएगा तो यह गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा और इसके लिए आप माफ़ी मांगिए, अपनी बात को वापस लीजिए। लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में अंत होकर के उन्हें मंत्री से हटना पड़ा। जब तक ये अभी ठंडा ही होने वाला था तब तक इनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने बिना वजह बिना बात के बयान दे दिया कि रामचरितमानस जो है सो समाज में हेट्रेड पैदा कर रहा है, दुराव पैदा कर रहा है और ये समाज को तोड़ने का ही चीज़ है। तो रामचरितमानस की उन्होंने बुराई कर दी। और रामचरितमानस जो है सो हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में पूजनीय पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है जिस पर सभी कोई विश्वास करते हैं, राम आराध्य को के रूप में माने जाते हैं। तो इससे बड़ा तनाव हुआ और भ्रांति फैली, और भ्रांति सिर्फ नेताओं में और पार्टी के सदस्यों में नहीं, आम जनता में इससे रोष और व्यापक जो है सो क्रोध पैदा हुआ। इस बात को लेकर के रोज बयानबाजी होती रही। इधर अब जेडीयू के एक नेता हैं बलियाबी, उन्होंने जाकर के झारखंड में कल भाषण कर दिया कि साहब हमारे इष्ट पर अगर कोई जो है सो आक्षेप करेगा तो हम सभी शहर को करौला बना देंगे। तो मूल जूल से मिला करके आरजेडी या गठबंधन के नेताओं के द्वारा हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, रामचरितमानस पर। और प्रकांतर से बलियाबी किसके बारे में कह रहे थे, करौला बना देने। तो ये तो साफ स्पष्ट है, जिस बातों को समझना चाहिए। और यह हिंदुओं पर मूल रूप से हमला लगता है कि ये आरजेडी ही हिंदुओं पर हमला कर रहा है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि साहब ये लोग भाजपा के तरफ काम कर रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए सभी लोग कर रहे हैं। तो जहां भाजपा के खिलाफ में आरजेडी जेडीयू से मिलकर के सरकार बनाई थी, अब वहीं यह कहा जा रहा है जेडीयू के द्वारा कि ये भाजपा के सरकार बनाने के लिए अभी लोग ये सब बात कर रहे हैं। तो जब बिहार में जब गठबंधन की सरकार होती है ना, तो जितने लोग को एक दूसरे पर आक्षेप करना पड़ता है वो लोग कहते हैं कि भाजपा से मिले हुए हैं, ये भाजपा के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, भाजपा के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, भाजपा में जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बातें होती रहती हैं। हालांकि अभी बड़ी निम्न स्तरीय बात हो रही है। राजनीति में एक शुचिता एक चीज़ है, मर्यादा एक चीज़ है, नैतिकता एक चीज़ है, लेकिन अब ये सब चीज़ जो है सो तार हो गया है। और मुख्यमंत्री ऐसे हो गए हैं कि मुख्यमंत्री कहने के मुख्यमंत्री हैं, अब ये मुख्यमंत्री के रूप में इनको इनके मंत्री भी मानने को तैयार नहीं। अभी हाल फिलहाल ये पिछले महीने जो बैठक हुई थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ये क्या कहते हैं फूड एंड कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट, तो उसमें जो 2 मंत्री थे आरजेडी के और 1 मंत्री जेडीयू के, उस मीटिंग में समीक्षा बैठक हो रही थी विभागों की। उस मीटिंग में उनके मंत्री भी मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं गए। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला करके उसकी अपने कार्यों की समीक्षा की, लेकिन ये मंत्री नदारत रहे। उसमें आरजेडी के 2 मंत्री थे। तो उन लोगों से जब पूछा गया, तो जैसे सुरेंद्र यादव जी हैं कंज्यूमर्स के, तो उन्होंने कहा कि हमको खबर कहाँ किया गया था जो उसमें जाए, मीटिंग होती रहती है, वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बैठा के बात करते हैं, तो हम लोग को बुलाया ही नहीं गया था, तो हम लोग क्या करने। तो स्थिति मुख्यमंत्री की ऐसी हो गई है कि मंत्री भी इनके कहने में नहीं। सच तो यह है कि आरजेडी के विधायक मंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पिछले ही दिन आपको याद कीजिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पर जब रामचरितमानस पर उन्होंने जो आक्षेप लगाया था, उस समय उन्होंने जब उनका शाबाशी जब दिए तेजस्वी यादव, बोले कि सबको बोलने का अधिकार है, यानी कि प्रकारांतर से उनकी बातों पर उन्होंने सहमति जताई थी, उनको डांटा नहीं था, इसके लिए विरोध नहीं किया। तो इससे खुश होकर के उन्होंने ट्वीट किया था कि बढ़ता बिहार तेजस्वी बिहार। उन्होंने अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसके काउंटर में इधर से नीरज
जी हैं एमएलसी जेडीयू के, उन्होंने किया ये शिक्षित बिहार, तो इन्होंने अपने नेता को किया। तो ये दोनों अपने अपने नेता के पीछे चल रहे हैं, इसमें सामूहिक कोई चीज़ नहीं है। जो एक मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब दो मुख्यमंत्री दो खेमे के हो गए हैं और दोनों के सरकार के लोग अलग अलग उनके साथ हैं, उनके मंत्री उनके साथ हैं, इनके मंत्री इनके साथ हैं, इनके समर्थक अधिकारी इनके साथ हैं, उनके समर्थक अधिकारी उनके साथ, पूरा बंटाधार बिहार के प्रशासन। मतलब हॉल चल रहा है, दो बैल है, दोनों दो दिशा में चल रही है, तो हॉल तो नहीं है चल रहा होगा, सीधी सी बात है। कहने का मतलब कि सरकार कहीं से आज के दिन में कार्यरत नहीं है। ताजुब तो इस बात का है कि मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं बिहार के, तो बिहार में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या आपदा हो रहा है, क्या विशेष घटनाएं घट रही हैं, क्या बड़ी दुर्घटना हो रही है, इन सब चीज़ों की खबर पल भर में मुख्यमंत्री को मिलती रहती है। चाहे जिस स्थिति में हो, जहाँ कहीं हो, देश में हो विदेश में हो, उनको खबर मिलती रहती है। बक्सर में पुलिस के लोगों ने किसानों के घर में घुस करके आधी रात को जो है पीटा और मारा, लाठीचार्ज किया। जब उनसे पूछा गया दरभंगा में जो ऐसी बड़ी घटना हो गई है, किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, तो उन्होंने कहा जो हमको मालूम नहीं है, ऐसा तो हम नहीं जानते हैं, फलाना बात हो गया है इसके बारे में। तो वो कहे कि हमको पता नहीं है, हम पूछेंगे बताएंगे। हम कह दिया है कलेक्टर को देख लेने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी को अब पता भी नहीं है, या वे अब जवाब देने के लायक नहीं हैं, इसलिए अपना तरीका निकाल लिए, कह देते हैं कि हमको मालूम नहीं है। जैसे बिहार में पुलिस बड़ी दुर्घटना हो जाए, पूछा जाएगा पुलिस से पत्रकारों के द्वारा जो उसमें क्या हुआ, तो कहा वो अभी तक FIR नहीं दिया है। जैसे कि FIR होने पर ही पुलिस जाकर के एक्शन करेगी, पुलिस उनको रिलीफ देगी, चाहे पुलिस वहाँ प्रोटेक्शन देगी। FIR होने के बाद वो बताएंगे जी क्या हुआ है, हमको पता नहीं। तो यही पता मुख्यमंत्री तक चला गया बिहार में, वो भी कहते हैं कि हमको पता नहीं है। तो डेमोक्रेसी जितनी मजबूत हो रही है बिहार में, और ये गठबंधन की सरकार जितनी मजबूती से चल रही है, यह उसका उदाहरण है। तो कहने का मतलब है कि सरकार चलेगी या नहीं? अब सरकार चलेगी नहीं है तो गिनती की चीज़ है। केंद्र सरकार गिनती कर रही है कि कितने दिन में हमारे चुनाव होने वाला है। 400 दिन से घटना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी का है ये, मतलब कि ये कह रहे हैं कि 25 में हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ेंगे। तो 25 तक तो इसमें कोई गुंजाइश नीतीश कुमार जी ने नहीं रखा, जबकि RJD वाले लोगों का क्लेम था, जैसे शिवानंद तिवारी जी ने कहा था। जैसे आप 23 में जो है सो आपने कहा था नीतीश कुमार जी ने, जो हम ये अपना पद जो है सो त्याग देंगे और तेजस्वी को इस गद्दी पर बैठा देंगे, तो आपको बैठा देना चाहिए और आपको आश्रम चला जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब था, ये बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं शिवानंद तिवारी साहब, तो उन्होंने कहा कि इनको आश्रम चला जाना चाहिए। तो आश्रम जाने का मतलब है कि राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। तो ये सब बातें RJD के बड़े लोग बोल रहे हैं और RJD के विधायक इन पर हमला कर रहे हैं। तो यह सीधी सी स्पष्ट बात है कि RJD चाह रहा है कि नीतीश कुमार जी अपना पद छोड़ दें। तो अब इससे ज़्यादा दबाव तो राजनीति कोई होता नहीं है। तो उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी अपना समाधान कर रहे हैं। विरोधी दल कह रहे हैं कि ये अपना समाधान कर रहे हैं कि लोगों के समाधान के लिए निकले हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो रोज़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है समाधान यात्रा में, ये किसका पैसा जा रहा है, कौन चीज़ का समाधान हो रहा है? उनका कहना है, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि RJD के लोगों का कहना है कि साहब इस समाधान यात्रा जो है सो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार जी अब एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ है, और ऐसी स्थिति जब जब इनकी आई है राजनीति में, तो इन्होंने झट दे ऐसा कदम उठाया है जो सबको सरप्राइज कर देता है, सबको सरप्राइज कर देता है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जो 17-18 वर्षों से बिना MLA के स्ट्रेंथ के, बिना पार्टी के, समझ जाइए, ये मुख्यमंत्री बनने चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान के राजनीति में ऐसा कोई आदमी है जिसको अपना कोई मेजोरिटी नहीं हो और दूसरे पार्टी के मेजोरिटी पर बैठ के वो मुख्यमंत्री रहे, और उन्हीं के मंत्री और MLA को जो है तो सांसद में डाले रहे जो कुछ बोल नहीं सके, किसी चीज़ पर, ट्रांसफ़र पर, पोस्टिंग पर, डिसीजन पर, सब अपना डिसीजन होता है। कैबिनेट उनके मन के मुताबिक होता है।
कैबिनेट में इनके खिलाफ बोलने वाला या अपनी राय जाहिर करने के लिए भी मिनिस्टर डेयर नहीं करते थे। तो भाजपा के साथ मिल करके 17-18 वर्षों से ये बिना अपने एमएलए के स्ट्रेंथ के भाजपा के ऊपर चढ़ करके इन्होंने शासन किया और भाजपा चू शब्द नहीं बोल सका। जो अंक गणित में विश्वास करके राजनीति को देखते हैं वो फेल करते हैं। मैंने कहने का मतलब है सर कि अभी महागठबंधन की सरकार नहीं चल रही है, अभी जबरन नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। सरकार तो कहीं है नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, आपस में कोई तालमेल नहीं, और इसी सब से कहीं ना कहीं भ्रमित करके लोगों को शासन से अलग रखने के लिए इस तरह की यात्राएं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बिहार में तो जो सरकार है स्कल्टन है, सरकार देखने में लग रही है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2005 में आए हुए थे, लेकिन वास्तव में कोई सरकार नहीं है। बिहार को कलेक्टर और एसपी चला रहा है, दूसरा कुछ। तो मित्रों, आपने सुना बिहार को कलेक्टर एसपी चला रहा है। सरकार नाम की जो चीज़ होती है वो कहीं नहीं है। न मुख्यमंत्री की बात मंत्री मानने को तैयार हैं, न मंत्रियों में आपस में कोई तालमेल है, न शासन में और सरकार में कोई तालमेल है। वैसे में कब तक ये चलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।